वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एडुटेरिया का करंट अफेयर यानी कि 2021-22 से जुड़ा हुआ पर्यावरण से जितना हुआ जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021-22 का आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये एडुटेरिया का है 2021-22 से। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 2021-22 के पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पंजाब और ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा और सी है ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हरियाणा होगा, यानी कि हाल ही में हरियाणा के राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 2030, ऑप्शन नंबर 2 बी है 2047, ऑप्शन नंबर सी है 2050 और ऑप्शन डी में है 2070। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 2070, यानी कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने, यानी क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में स्थित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर स्थल घोषित किया गया है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कुल 9 रामसर स्थल सूची में शामिल हो चुके हैं, यानी कि यूपी में जो है 9 रामसर स्थल, मतलब 9 गो रामसर स्थल की सूची में शामिल हो गए, यानी कि यूपी में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है वो 9 है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में है प्राण, ऑप्शन नंबर बी में है अमृत, ऑप्शन नंबर सी में है स्वच्छ धारा और ऑप्शन डी में है वेस्ट टू वेल्थ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वायु प्रदूषण की नियमन करने तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्राण पोर्टल को लॉन्च किया गया है, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शन ए में है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन आवरण का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 21.71% है। ऑप्शन बी में है, वनावरण में वृद्धि करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन सी में है, भारत में मैंग्रोव क्षेत्र 4992 किलोमीटर है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है और ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, यानी कि ए बी सी तीनों सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, यानी कि अभी जो पर्यावरण वन मंत्री जो है जलवायु पर्यावरण वन मंत्री वो है भूपेंद्र यादव। इन्होंने 13 जनवरी 2022 को इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया था। वन क्षेत्र, और इन्होंने कहा था कि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि मध्य प्रदेश के बाद
जो आता है वो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा है, यानी कि एक नंबर में वन के मामले में मध्य प्रदेश, 2 नंबर में अरुणाचल प्रदेश और 3 नंबर में छत्तीसगढ़। और भारत में वनावरण का 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जबकि वृक्ष अनावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है। भारत में वन और वृक्ष आवरण का प्रतिशत 24.62 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र निर्माण कहाँ पे किया गया है? भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा उत्तराखंड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण किया गया है। विभिन्न औषधीय एवं सांस्कृतिक महत्व के 90 प्रजातियां उगाई, यानी कि उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जिला में जो एक रानीखेत जगह है वहाँ पे घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण किया गया है और यहाँ पे जो है 90 से अधिक प्रजाति का घास जो है उगाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है वर्ष 2021 में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है कोवलम, ऑप्शन नंबर बी है एडन, ऑप्शन नंबर सी है मेघालय और डी में कहता है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि कोवलम और ईडन दोनों जगह को प्रदान किया गया समुद्री तट को ब्लू फ्लैग। तो वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्र तट कोवलम तमिलनाडु में है, जबकि ईडन जो है पुडुचेरी को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही भारत में अब तक 10 समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है प्रदान किया जा चुका है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन एवं एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यह डेनमार्क जो है यहीं पे एक है कोपेनहेगन, वहाँ पे विश्व का पुरातत्व विभाग का जो है मुख्यालय भी है, जो कि डेनमार्क में ही है कोपेनहेगन। तो अब देखते हैं, तो इसका आंसर सही होगा ए और बी दोनों। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल निम्नलिखित स्थलों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, वाधवाना वेटलैंड गुजरात, थौल झील वन्य जीव अभयारण्य गुजरात, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान, जो कि भिंडावास जीव अभयारण्य जो है यह हरियाणा में है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था राजस्थान, तो ये जो है इसका गलत है, यानी कि इसमें सबसे यही सुमेलित नहीं है। जबकि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, वाधवाना वेटलैंड गुजरात में है और थौल झील वन्य जीव अभयारण्य जो है यह गुजरात में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है 9 सितंबर 2021 में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन है? क्वेश्चन में सितंबर 2021 में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो प्लास्टिक समझौता करने वाला ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में है चाइना यानी चीन, ऑप्शन डी में है इंडोनेशिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत, यानी कि भारत ने, ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। 16वें सतत सम्मेलन में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म भारतीय उद्योग परिसंघ तथा वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर इंडिया की संयुक्त पहल है। इस समझौता का जो उद्देश्य है वह है वातावरण से प्लास्टिक
जिंक को बाहर रखना है, यानी कि प्लास्टिक में जो वातावरण में जो उसे पैक जो होता है सामान सब, उसे बाहर रखना है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। दोस्तों ये एडुटेरिया का बता रहे हैं आपको। अगर एडुटेरिया का और भी करंट अफेयर्स आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको ऐसे बहुत करंट न्यूज़ आपको मिलते रहेगा मेरे चैनल पर, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में है मलेशिया, ऑप्शन डी में है सिंगापुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है प्लेटिपस नामक जीव के संरक्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन नंबर 11। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी में है बांधवगढ़, और ऑप्शन सी में है काजीरंगा, और डी में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है काजीरंगा। दोस्तों काजीरंगा जो है यह असम में स्थित है। काजीरंगा असम में स्थित नेशनल पार्क का पहला है जो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है, और इसका उद्देश्य जो है उद्यान में होने वाले अवैध शिकार को रोकना है, और काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि काजीरंगा पार्क जो है वह एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की गई? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय के द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ऑप्शन बी है नीति आयोग, और ऑप्शन सी है कोयला मंत्रालय, और ऑप्शन डी में है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोयला मंत्रालय, यानी कि कोयला मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। कोयला मंत्रालय में गो ग्रीनिंग अभियान के तहत 2885 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कोयला मंत्रालय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन ए में है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी में है नेपाल, और ऑप्शन सी में है इजराइल, और ऑप्शन डी में है भूटान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है भूटान, यानी कि 18 जून 2021 को भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन जो है जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
14 है भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर हवाई अड्डा को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों यह हवाई अड्डा जो बन रहा है जेवर एयरपोर्ट हवाई अड्डा, इसके कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन किया गया था। दोस्तों यह सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। तो यह जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारत में नए बने टाइगर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु और उपयुक्त सभी सुमेलित है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी सुमेलित है। यानी कि हाल ही में 3 नए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। यानी कि हाल ही में जो है 3 नए टाइगर रिजर्व का निर्माण किया गया है, जिनमें श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई, 51वां रामगढ़ विषधारी, 52वां गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का 53वां राष्ट्रीय रिजर्व है। यानी कि 3 नए राष्ट्रीय रिजर्व का निर्माण किया गया है, जिसमें श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई 51वां है, रामगढ़ विषधारी 52वां है, जबकि घासीदास 53वां है। तो यानी कि इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सब, यानी कि इसमें सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में लैकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में लैकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी में है उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड में लैकेन पार्क का स्थापना किया गया है। तो उत्तराखंड के मनस्यारी में, यानी कि उत्तराखंड का एक स्थान है मनस्यारी, वहाँ पे भारत में लैकेन पार्क स्थापित किया गया पहला। इस पार्क का विस्तार जो है 1.5 एकड़ में है, 1.5 एकड़ ज़मीन में है तथा यहाँ पर लैकेन की सभी 80 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यानी कि लैकेन की जो प्रजाति होती है वो 80 से भी अधिक होती है, उसमें 80 से भी अधिक प्रजाति जो है यह उत्तराखंड में मनस्यारी में पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 राजस्थान में हरित आवरण को बढ़ावा देने हेतु किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में खादी ग्रामोदय आयोग और ऑप्शन डी में है केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है खादी और ग्रामोदय आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों खादी ग्रामोदय आयोग द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत राजस्थान के उदयपुर में की गई है। यानी कि इसका जो शुरुआत किया गया है राजस्थान के उदयपुर में किया गया है और इसके तहत राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देने तथा आदिवासियों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से बांस का पौधा रोपण को प्रोत्साहित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दुनिया का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित देश बांग्लादेश रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी है सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली रही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है सबसे प्रदूषित शहर चीन का होटन शहर रहा है,
और ऑप्शन 4 है सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन 4 जो ऑप्शन दिया गया है सभी ऑप्शन जो है सही है, यानी कि सभी कथन सत्य है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के स्तर पर भी शीर्ष 30 देशों में सबसे प्रदूषित शहर में 22 भारतीय शहर है। सबसे कम प्रदूषित शहर प्यूर्टो रिको है। अब बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान एवं भारत सबसे प्रदूषित देश है, यानी कि सबसे प्रदूषित देश जो है वह बांग्लादेश है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लद्दाख इसका सही आंसर है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख के पुंगा गांव में स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना ONGC और LAHDC तथा लेह विद्युत विभाग के बीच त्रिपक्षीय समझौता है और इसका निर्माण कार्य 2022 के अंत तक पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 में 21 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है। पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है। ऑप्शन नंबर ए है सुमित्रा मित्रा, ऑप्शन नंबर बी है अनीता देसाई, ऑप्शन सी है कृति के करण, ऑप्शन डी है दिव्या हेगड़े। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है कृति के करण, यानी कि वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा सतत विकास, जलवायु परिवर्तन तथा वन संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य करने के लिए डॉक्टर कृति के करण को प्लाइड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला बनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कृति के करण इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किस नगर निगम द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। थैला बैंक, ऑप्शन ए है गाजियाबाद, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लखनऊ नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्लास्टिक के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए विभिन्न बाजारों एवं मीडिया में स्टॉल लगाकर कपड़े के थैले की बिक्री की जाएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क यानी कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के काफरी में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क स्थापित किया जा रहा है। इनमें पैलेटियल मॉल, 5 सितारा होटल, फूड कोर्ट, शॉपिंग आर्केड एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है 5वां,
ऑप्शन बी में है 7वां, ऑप्शन सी में है 10वां और ऑप्शन डी में है 14वां। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 10वां, यानी कि भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भी भारत को 10वां स्थान पर ही था, यानी कि इससे पहले भी भारत 10वां स्थान पर ही था। इसमें शीर्ष 3 स्थान खाली है तथा चौथा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आईओसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। आईओसी के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है बरौनी, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है सतपुरा, ऑप्शन डी है सिंगरौली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन बी मथुरा इसका सही आंसर है। आईओसी द्वारा मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के काजा शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। इसकी जो ऊंचाई है 500 फीट है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है प्रदूषण मुक्त डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और ऑप्शन डी है नीति आयोग। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नीति आयोग। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसका अब नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग ने RMI इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्रदूषण मुक्त डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना है। दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है CNR राव, साजी NM, थॉमस विजयन, श्यामला गणेश। तो इसका जो सही आंसर है साजी NM, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले साजी NM को पालतू प्रजातियों के संरक्षण हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में भारत के जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। यह जो स्थापित किया गया है ऑप्शन ए में है हैदराबाद, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है बंगलुरु, ऑप्शन डी है नासिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। चेन्नई
में भारत का पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट केंद्र स्थापित किया गया है। यह भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए योजना तैयार की जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 29, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन नंबर ए है इजराइल, और ऑप्शन नंबर बी है यूएई, और ऑप्शन नंबर सी है बहरीन, और ऑप्शन नंबर डी है कतर। तो इसका सही आंसर होगा बहरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत और बहरीन ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बहरीन इसका सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को वर्ष 2020 के लिए विश्व के ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो होगा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हैदराबाद जो है यह तेलंगाना की राजधानी है और हैदराबाद को आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO 2020 के लिए विश्व के ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की है। हैदराबाद को शहरी वनों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को लेकर यह सम्मान दिया गया है। इस प्रकार हैदराबाद यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है, वो है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय सेना द्वारा अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने हेतु किस राज्य में पहला हरित और सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत किया गया, यानी कि ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम होगा। भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में सैनिकों के लिए अक्षय ऊर्जा का उपयोग हेतु सिक्किम में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत किया गया है। यह जो है 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह संयंत्र जो है वेनेडियम आधारित बैटरी प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है डेनमार्क, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है फिनलैंड। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क इसका सही आंसर है। तो डेनमार्क ने हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरी सागर में दुनिया का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। यह बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। इसमें लगभग 3 मिलियन यूरोपीय घरों को बिजली आपूर्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है गुजरात।
इसका भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। गुजरात के खावाड़ा के में कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा। इसका निर्माण एनटीपीसी रेल द्वारा किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता 47,500 मेगावाट होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गुजरात इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ग्लासगो में आयोजित कोप 26 सम्मेलन में भारत तथा यूके ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित किस पोर्टल को संयुक्त रूप से लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है ई परिवहन पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी है ई अमृत वेब पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी है ई सारथी वेब पोर्टल और डी है ई सेवा वेब पोर्टल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा ई अमृत वेब पोर्टल, यानी कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित कोप 26 सम्मेलन में भारत यूके ने संयुक्त रूप से ई अमृत वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है और इसके तहत भारत में इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी सभी सूचनाएं एक साइट पर उपलब्ध होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ई अमृत वेब पोर्टल इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में है हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है विद्युत मोहन, ऑप्शन बी है जेन गुडाल, ऑप्शन सी है रॉबर्ट इरविन, ऑप्शन डी है नुकुल फोम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट इरविन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट इरविन को ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग के ड्रोन चित्र के लिए जंगल में जो की आग को ड्रोन चित्र के लिए वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है किस राज्य सरकार ने जलवायु के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में मांझी वसुंधरा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों के जलवायु के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए वर्ग 1 से 8 तक के छात्रों के लिए मांझी वसुंधरा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका होगा सही उत्तर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस देश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है आइसलैंड, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आइसलैंड। आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला संयंत्र की स्थापित किया गया है, जिसे ओको नाम दिया गया है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर उसमें चट्टान में परिवर्तन कर सकता है। तो आइसलैंड ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उपभोक्ता के बीच हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए सार्थक अभियान, ऑप्शन नंबर बी पंख अभियान, ऑप्शन नंबर सी सुजलम अभियान, ऑप्शन नंबर डी सक्षम अभियान। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सक्षम अभियान की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के बीच हरित क्रांति और स्वच्छ ऊर्जा को उपयोग के बारे में जागरूकता लाने हेतु सक्षम अभियान की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है
भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सही आंसर महाराष्ट्र होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई 2021 में महाराष्ट्र में भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट का उद्घाटन किया गया। यह साल भर चलने वाला पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल होगा जो महाराष्ट्र के जयगढ़ बंदरगाह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस देश ने सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य कर दिया गया है? हाल ही में किस देश ने सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना का अनिवार्य कर दिया गया? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन की सरकार ने सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन एवं चार्जर स्थापित करने की घोषणा की है। ब्रिटेन इस तरह से कानून बनाने वाला दुनिया का जो है पहला देश होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात सरकार द्वारा गो ग्रीन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत औद्योगिक श्रमिक का बिजली से चलने वाले दोपहिया वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त बनने वाला धुआं मुक्त पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में है बिहार, डी में है राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश ने यह उपलब्धि हासिल की है और 100% टीकाकरण 18+ और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता हिमाचल प्रदेश है, जो कि विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर का फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट इंडिया में होता है और इसका विजेता जो है 2022 का वो है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी 6वां स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद छावनी, ऑप्शन बी दिल्ली छावनी, ऑप्शन सी जालंधर छावनी, ऑप्शन डी मेरठ छावनी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 43 का। तो ओवरऑल सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर है, लगातार 5वीं बार जो है इंदौर बना है और सूरत 2 नंबर पे है, विजयवाड़ा 3 नंबर पे है। सबसे स्वच्छ जिला जो है यह है सूरत और सबसे स्वच्छ राज्य जो है उसमें बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़, छोटे राज्य में झारखंड। सबसे स्वच्छ शहर जो है 1 लाख से कम आबादी में वो है वीटा, महाराष्ट्र का एक शहर है। और 1 से 3 लाख की आबादी में जो सबसे स्वच्छ ये है वो है नई दिल्ली नगर परिषद। और 3 से 10 लाख की आबादी में नोएडा और 10 से 40 लाख की आबादी में नवी मुंबई।
क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है गेल, बी में है सेल, ऑप्शन सी में IOCL और उसके बाद PGCIL। तो इसमें जो है सेल को मिला है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2001 में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ISL को धारणीय पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी इस्पात निर्माण के लिए किए गए प्रयास हेतु गोल्डन नामक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए है कैसर ए हिंद, ऑप्शन बी है गेल मिथुन, भीमकाय धनेश, ऑप्शन सी और डी है गोरैया। इसका जो सही आंसर होगा कैसर ए हिंद, ऑप्शन नंबर 45 कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद का वैज्ञानिक नाम टीनो पाल्पस एम्पिरिलियस अरुणाचल प्रदेश के राजकीय पशु और राजकीय चिड़िया क्रमशः गेल मिथेन और भीमकाय धनेश है। गोरैया बिहार की राजकीय चिड़िया गोरैया है, यानी बिहार की राजकीय चिड़िया गोरैया है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा कैसर ए हिंद। क्वेश्चन नंबर 46, स्विट्जरलैंड की IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी लाहौर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली होगा। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 शहरों में भारत के 3 शहर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई शामिल है। 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली पहले स्थान पर है, वहीं दूसरा स्थान पाकिस्तान का लाहौर का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 47, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है डांग, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी भावनगर, ऑप्शन डी गांधीनगर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए डांग, यानी कि गुजरात ने जैविक खेती के लिए सिक्किम मॉडल को अपनाया और आदिवासी जिले डांग को 100% जैविक खाद वाला क्षेत्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने खेती योग्य क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों के उपयोग से बचने के लिए प्रोत्साहन किया गया। इसके तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दे रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डांग इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है नीना गुप्ता, ऑप्शन बी अलका उपाध्याय, ऑप्शन डी दिव्या हेगड़े, ऑप्शन डी अनीता देसाई। तो इसका सही आंसर है दिव्या हेगड़े। कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्यकर्ता दिव्या हेगड़े को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के साथ साथ लैंगिक समता को आगे बढ़ाने में उनके निरंतर प्रयासों के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी दिव्या हेगड़े इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पहला इडोंगू डुगोंग संरक्षण रिजर्व
कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में है कर्नाटक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। भारत का पहला डेंगू सर्वेक्षण रिजर्व तमिलनाडु के पार्क की खाड़ी में स्थापित किया जा रहा है। डुगोंग एक प्रकार का समुद्री गाय है जो मन्नार की खाड़ी तथा पार्क की खाड़ी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और घंटा को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास